हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे विभव प्रवणता की। देखिए, विभव प्रवणता क्या होती है? ये एक संबंध होता है, ठीक है, कि विभव प्रवणता होती है विभव में परिवर्तन की दर दूरी के सापेक्ष। क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है बच्चों? ये एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है? दिशा होती है। और अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूं तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया हमारा विभव प्रवणता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कि अगर देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि अगर कोई भी धनावेश है, ठीक है, कोई भी धनावेश या कोई भी आवेश है, तो ये अपने आसपास क्या करता है? एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होता है? उत्पन्न होता है। किसकी वजह से हो रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से। जहां पर जहां पर अगर कोई अन्य आवेश आता है तो वो किसका अनुभव करता है? वो बल का अनुभव करता है। वो आकर्षण का बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। तो उससे ये पता लगता है कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है? वो F बटे Q होता है। मतलब मैंने बल लगाया किस पर? किसी भी आवेश पर। तो किसी भी आवेश पर जितना बल लग रहा है वो उसकी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। ये भी जो दिशा होती है इसकी, ये धनात्मक से किस तरफ होती है? ऋणात्मक की तरफ होती है बच्चों। और ये भी इसका अगर SI मात्रक की बात करें बच्चों तो वो होता है न्यूटन पर कूलाम। तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम बढ़ते हैं हल की तरफ। हल। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, सर्वप्रथम हमसे पूछा गया है यहाँ पर विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है? ई बराबर ऋणात्मक dv बटे dr। और ये क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है? एक सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा क्या होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होती है। ठीक है, और अगर कोई भी सदिश राशि, अगर यहाँ पर कोई भी सदिश राशि की बात करें तो पहले एक बार, तो सदिश राशि जो होती है वो अगर तीनों अक्षों के अनुदिश अगर उसमें परिवर्तन होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये सदिश राशि, ये तो है ही सदिश राशि, तो उसको हम आंशिक अवकलन करा जाता है उसका। तो देखिए, जैसे आई एक्स के सापेक्ष उसका हम आंशिक अवकलन करेंगे, हम उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है, हम उसका z अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज यहाँ पर सामने आती है। जैसे अगर हम बात करें SI मात्रक की तो बच्चों SI मात्रक जो होता है उसका वो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। और भी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर ऋणात्मक जो चिन्ह है, अगर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है ये किसको बता रहा है? इसकी यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है बच्चों, ये ऋणात्मक चिन्ह, ऋण चिन्ह, ये ऋण चिन्ह
ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विभव क्या होता है? घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है, ये भी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी विभव प्रवणता। तो चलती है अब हम संबंध की तरफ। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि क्या संबंध होता है विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो देखिए बच्चों कि माना कि कोई अल्प धनावेश है, हमने धनावेश माना है, ये हमारा परीक्षण धनावेश है। ठीक है, परीक्षण धन आवेश है। ठीक है, इस परीक्षण धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र में, इस परीक्षण धनावेश को हमने क्या करा है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर किसी दी गई, हमने क्या करा है, इस धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से बिंदु ए तक हम क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो देखिए पहले हम बनाते हैं, यहाँ पर हम बिंदु बी से ए तक लेके आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको बिंदु बी से ए तक हम इसको लेके आ रहे हैं, हमारे एकांक परीक्षण धनावेश को। ठीक है, तो अब मुझे क्या लगाना पड़ा होगा, यहाँ पर बल लगाना पड़ा होगा। ठीक है, मतलब इस आवेश पर क्या लगाना पड़ा होगा, बल लगाना पड़ा होगा। क्या करने के लिए, इसको कार्य करवाने के लिए, कार्य करवाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा होगा, बल लगाना पड़ा होगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल होगा बच्चों, वो बल होगा विद्युत बल होगा। विद्युत बल क्या होता है, F बराबर Q गुणा E होता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, Q गुणा E हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये आवेश है Q नॉट को बिंदु B से A तक लाने के लिए बाह्यकर्ता को बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ा, तो कार्य अगर हम निकालें तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। तो हम इसके विरुद्ध जा रहे हैं तो हम इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अगर हम इसके विरुद्ध जा रहे हैं, किसके, बल के विरुद्ध जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बी से ए का विस्थापन हमने डेल एक्स लिया है, और ऋणात्मक क्यों लिया, क्योंकि बी से ए तक का विस्थापन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डेल्टा डब्ल्यू क्यू नॉट ई गुणा ऋणात्मक डेल एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब ये हमने Q नॉट को इसके नीचे भेज दिया, और E गुणा हमारा नेगेटिव में डेल्टा x हो गया। ठीक है, अब हमें देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर, तो बच्चों अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे विभव में अंतर विभवांतर होता है। ठीक है, तो विभवांतर की अगर परिभाषा से देखें, हम विभवांतर की परिभाषा से बात करें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर कार्य, कार्य बटा किस पर, आवेश पर। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस समीकरण में दोनों के LHS तो यहाँ पर क्या है, ये भी बराबर है, डेल W बराबर है डेल W बटे Q नॉट बराबर है। तो अगर इन दोनों समीकरणों से देखें, देखिए ये समीकरण प्रथम और ये समीकरण द्वितीय, तो समीकरण अगर प्रथम और द्वितीय से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E ऋणात्मक डेल x बराबर डेल्टा V लिख सकते हैं, विभवांतर के बराबर लिख सकते हैं। तो E बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा V बटे डेल्टा x ऋणात्मक में, और यही क्या होगा, संबंध होगा किस किस के बीच का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच का, क्योंकि डेल V अपॉन डेल x किसको क्या लिखते हैं हम, विभव प्रवणता लिखते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह अच्छी तरह समझ आया होगा। धन्यवाद।